डियर स्टूडेंट, बेस टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज की क्लास में हम लोग अर्थ का मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अर्थ रेजिस्टेंस जो है क्या बेसिकली, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द अर्थ इलेक्ट्रोड टू फ्लो ऑफ करंट इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थ रेजिस्टेंस, यानी धरती का रेजिस्टेंस। तो एक अर्थ इलेक्ट्रोड लेंगे, एक ग्राउंड लेंगे, तो उस अर्थ इलेक्ट्रोड से जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट फ्लो करने के लिए, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ का रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है से आपका ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्थ रेजिस्टेंस आपका होता है। अब हम लोग बात करेंगे तो अर्थ रेजिस्टेंस जो है जनरली हमारा क्यों अर्थिंग करते हैं, ग्राउंड क्यों करते हैं। जब कभी फॉल्ट वगैरह आएगा तो उससे जो भी एडिशनल करंट होगा ग्राउंड में जाके चला जाएगा, इसलिए अर्थ हम लोग बात करते हैं। द अर्थ रेजिस्टेंस मेनली इम्प्लॉयड द रेजिस्टेंस बिटवीन द अर्थ इलेक्ट्रोड एंड द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। अर्थ इलेक्ट्रोड का क्या पोटेंशियल है और जीरो का क्या पोटेंशियल है, उसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, यानी उससे करंट फ्लो करेगा, यानी V बाई आई का रेशियो होगा, वही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। न्यूमेरिकली इसका कैसे डिफिनीशन होगा, रेशियो है बेसिकली किसका, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड टू द करंट डिसिपेटेड बाय इट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अर्थ इलेक्ट्रोड, मान लीजिए अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये मालिक अर्थ इलेक्ट्रोड है, और ग्राउंड के बीच में, इसके बीच जो भी पोटेंशियल होगा, इसके बीच जो रेजिस्टेंस होगा, इसको क्या बोलेंगे, अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि इससे होकर के क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। इसके बीच पोटेंशियल भी होगा, तो V और I का रेशियो जो होगा वही को क्या बोलेंगे, अर्थ रेजिस्टेंस। पोटेंशियल टू द अर्थ इलेक्ट्रोड डिवाइड बाई करंट, इससे कितना करंट फ्लो कर सकता है ग्राउंड में, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमारा ये अर्थ रेजिस्टेंस डिफरेंट सब स्टेशन के लिए, डिफरेंट पावर स्टेशन के लिए अलग अलग होता है। अगर बहुत बड़ा पावर स्टेशन का बात करें, लार्ज पावर स्टेशन का बात करें, तो उसके लिए 0.5 ओम होता है। कम मेजर पावर स्टेशन, जैसे लार्ज पावर स्टेशन मतलब 765 पावर ग्रिड वगैरह डील कर रहा है, ठीक है। मेजर पावर स्टेशन जैसे सब ग्रिड वगैरह, सुपर ग्रिड है तो 1 ओम होता है। जैसे स्मॉल सब स्टेशन जैसे पावर हाउस वगैरह है तो 2 ओम लगते हैं। इसके अलावा एनी अदर कंडीशन पर हम लोग 8 ओम लेकर के कंसीडर करके चलते हैं। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस हम लोग समझ गए हैं कि हमारा इसके बीच जो भी रेजिस्टेंस होगा टू फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो करेगा, दोनों को रेशियो को बोलेंगे अर्थ रेजिस्टेंस। यानी अर्थ इलेक्ट्रोड और जीरो पोटेंशियल के बीच जो करंट फ्लो करता है उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसी को बोलते हैं अर्थ रेजिस्टेंस। तो ये हम लोग जाने कि अर्थ रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हम इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसको मेजरमेंट के लिए हम लोग मेगर प्रिंसिपल का यूज करेंगे, जो कि मेगर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में। सेम प्रिंसिपल को यहाँ यूज करके हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग मेजर करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी देखते हैं। अब देखिए ये आपका अर्थ है, इसको अर्थ का फिगर ऐसे बना है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड से होकर अगर करंट जाएगा, फॉल्ट करंट अर्थ में, तो केवल एक ही पॉइंट पर नहीं जाता, पूरा स्प्रेड होकर के जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ में पूरा चारों तरफ ऐसे फैलता है, चारों तरफ करंट फैलता है, इसलिए बहुत तेज़ी से अर्थ में करंट चला जाता है, ठीक है। ये देखो अर्थ का फिगर बना है, ये अर्थ टेस्टर कुछ नहीं है, नथिंग बट द मेगर। मेगर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवर्स स्केल इसका होता है। जब हमारा कहीं पर तार वगैरह टूट जाएगा तो फॉल्ट होगा तो यहाँ पर रीडिंग है नहीं देगा, ऐसा हम लोग पढ़े थे। सेम मैकेनिज्म यहाँ पर है, ठीक है। और जो एरिया, द रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इलेक्ट्रोड इज ड्रिवन इज नोन एज द रेजिस्टेंस एरिया और पोटेंशियल एरिया ऑफ द ग्राउंड। यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रोड है तो इससे जो भी एरिया कनेक्टेड होगा उससे को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रेजिस्टेंस एरिया या फिर पोटेंशियल एरिया ऑफ द ग्राउंड। और इसमें जो फॉल्ट करंट है, इन विच द फॉल्ट करंट which is injected from the earth electrode is passing away from the electrode in all directions as shown in figure B। यानी इससे जो भी फॉल्ट करंट आएगा इलेक्ट्रोड से होके अवे दूर जाएगा अर्थ में, कैसे, ऑल डायरेक्शन में जाएगा, जो कि इस फिगर में हम दिखाने का कोशिश किए हैं। और इसमें फ्लो ऑफ करंट किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर सॉइल मतलब होता है मिट्टी का रेजिस्टिविटी पर निर्भर करेगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ करंट इनटू द ग्राउंड डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल मतलब मिट्टी, इन विच अर्थ इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड। जहाँ पर अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेस्ड है उस सॉइल का रेजिस्टिविटी क्या है उस पर निर्भर करेगा। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो तेज़ी से नहीं होगा, कम होगा। अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो वहाँ पर इजीली करंट फ्लो करेगा। और मिट्टी का जो सॉइल का जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल में भी वेरी फ्रॉम
1 ओम मीटर से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ ओम मीटर तक वेरी करता है। ये डिपेंडिंग अपॉन द बलुई मिट्टी है कि दलदल मिट्टी है कि काली मिट्टी है, कौन सा मिट्टी है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल जस्ट सिमिलर टू द मेगर है, ठीक है। ये सब डायग्राम बताइए, हम वर्किंग प्रिंसिपल का जस्ट अभी हम डिस्कशन करते हैं, डू फास्ट। अब देखिए इसका वर्किंग कैसे है। ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ ये मेगर है बेसिकली, ठीक है। जैसे मेगर का प्रिंसिपल था, रिवर्स स्केल था। मेगर क्या था, ओम मीटर था, जिसमें एक हैंड ड्रिवेन जनरेटर लगा रहा था, ये बेसिकली मेगर ही है। तो मेगर का एक आपका अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। इट हैज ए हैंड ड्रिवेन जनरेटर विच सप्लाई द टेस्टिंग करंट। इसमें एक हैंड ड्रिवेन जनरेटर होता है, तो जनरेटर से जो करंट होगा, बैटरी की जगह हैंड ड्रिवेन जनरेटर लगाया जाता है। तो ओम मीटर में कुछ नहीं होता है, बैटरी लगा रहता है, जबकि मेगर में क्या, हैंड ड्रिवेन जनरेटर होता है जो कि एक डीसी सप्लाई को देता है। टू मेजर अर्थ रेजिस्टेंस विथ ए मेगर टेस्टर, ये मेगर टेस्टर है। द अर्थ इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ई। अर्थ इलेक्ट्रोड, ए वाला अर्थ इलेक्ट्रोड है जो कि ई से कनेक्टेड होता है, ग्राउंड है बेसिकली, और इसका 2 टर्मिनल जो है से 2 पॉइंट पर कनेक्टेड होता है। एंड द टर्मिनल पी एंड सी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ये सब ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है थ्रू ए कनेक्टिंग लीड ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अब देखो ये तो एनी टाइम कनेक्टेड रहेगा, ये दोनों कनेक्टेड है। मान ले जाए कि अभी हम दे रहे हैं तो इसमें कुछ करंट आएगा, मान ले किस बीच कुछ फॉल्ट आया है, ठीक है, या इसके बीच अर्थ इलेक्ट्रोड में जो भी रेजिस्टेंस होगा तो इसके बीच पोटेंशियल होगा, तो इससे होकर के करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिक है, तो यहाँ V/I मेथड से यहाँ पर क्या मेजर हो जाता है, क्या आपको रेजिस्टेंस मेजर हो जाता है। इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं। व्हेन द हैंडल ऑफ द अर्थ इज टेस्टर इज रोटेट एट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करेंगे हैंड ड्रिवेन जनरेटर को। इट डायरेक्टली इंडिकेट द अर्थ रेजिस्टेंस ऑन द डायल और कैलिब्रेटेड स्केल, यहाँ पर स्केल रहता है जिसमें कि रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। द रेजिस्टेंस बिटवीन द अर्थ इलेक्ट्रोड एंड द सॉइल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू द वेरिएबल मॉइस्चर कंडीशन। जैसे कि इसके बीच कोई जरूरी नहीं है कि एक बार 1 ओम शो कर रहा है तो हरदम 1 ही ओम होगा, या 2 ओम शो कर रहा था 2 ओम होगा। ये मॉइस्चर वगैरह कभी नमी होता है, कभी नहीं नमी होता है। तो नमी होगा तो वहाँ पर इजिली करंट फ्लो करेगा, उसका रेजिस्टिविटी घटेगा, इस तरीके से बात करेंगे। लेकिन नमी नहीं होगा तो हाईली रेजिस्टिव होगा, तो वहाँ पर कम करंट फ्लो करेगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन होगा। क्लियर है। तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ क्या है बताइए, अर्थ रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्लियर, होप सो क्लियर हो गया होगा। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।